आपको मैं समझा रहा हूँ पहले प्यार से भाई के नाते ये 2-3 दिन के अंदर समेट लो अपना, नहीं तो जेसीबी बुलाऊंगा एकदम सब कर दूंगा तामझाम। इस मशीन को देखने के बाद मेरी आस जगी है कि बीजेपी सफाई करेगी और 12 साल तक दिल्ली की जनता केजरीवाल से ठगी है। बाकी इलेक्शन में तो पता लग गया, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। चुनाव हार गए थे। अरे प्रभु अभी तो महीना भर हुआ है, 2022 महीना भर भी नहीं हुआ है। आप वापस उस काम करेंगे, आप वापस मत लौटिए। तो किस तरह के लोग बनाए थे पहले वो देश ने देखा था, और यही कारण है कि 91 के बाद बीजेपी को इस बार दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है। और ये कह रहे हैं साहब वो बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता होगा। हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही सतर्कता के साथ, सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ सभी कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन करता है और सभी विधायक आपसी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मत रूप से एक निर्णय लेंगे और आप देखिएगा कि दिल्ली को एक बहुत समर्पित, निष्ठावान और मेहनती मुख्यमंत्री मिलेगा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार गिरी थी तो इन्होंने कहा था, भाजपाइयों ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया। 2014 में जब हम चुनाव हारे थे लोकसभा के, इन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया। 2015 में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ दिल्ली में आए थे। 2017 में जब बीजेपी की जब जो है सो पंजाब में हमारी 22 सीटें आई थी, हम चुनाव हार गए थे। अरे प्रभु अभी तो महीना भर हुआ है, 2022 में महीना भर भी नहीं हुआ है। रुक जाइए, तो डू नॉट अंडरएस्टिमेट फास्ट फॉरवर्ड बनने की पावर ऑफ द कॉमन मैन। कोशिश कर रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पे काम करेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। सुधांशु जी, मासूम अमानतुल्लाह खान के पीछे आपने पूरे राज्य की पुलिस लगा दी। ये जो दिल में दर्द दिख रहा है कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अमानतुल्लाह खान के लिए, क्योंकि अमानतुल्लाह खान इतने बड़े वोट बैंक की अमानत के प्रतीक है कि उस अमानत में खयानत करने की जरूरत इनमें से कोई पार्टी नहीं कर सकती। पर अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम समाज को इन लोगों ने सिर्फ आरोपियों, अपराधियों और आतंकवादियों से जोड़कर रखा है। और जितने भी अच्छे और सच्चे मुस्लिम होते हैं, कलाकार हो, फनकार हो, नगमा निगार हो, वैज्ञानिक हो, राष्ट्रभक्त हो, फौजी हो, क्रांतिकारी हो, उसके साथ नहीं जोड़ते, ऐसे तत्वों के साथ जोड़ते। ऐसा करके देश का भी नुकसान किया, राजनीति का नुकसान किया और मुस्लिम समाज की प्रतिष्ठा को भी बहुत ध्वस्त। बाकी इलेक्शन में तो पता लग गया, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। सबसे पहली बात कि 8 तारीख को इस पाप से दिल्ली को मुक्ति मिली है। 13वीं 21 तारीख को इनकी होगी। इनको शोक में रहना चाहिए। एक अमन जी इनको बोलिए कि अगर लॉजिकल इसलिए यमुना जी की सफाई पे भी इनको दर्द हो रहा है। बीच में नहीं बोलिए, अगर ये हमारे नेता के बारे में आप शब्द बोलेंगे, इस तरह की बात बोलेंगे, इनके पास जब तर्क नहीं होता है ना, मैं भी बीच में बोलूंगा। इनके पास जब तर्क नहीं होता है, मैं सब तो ये कहेंगे भाषा में बात कर रहा हूं, सुनो, देखो, अजय आलोक जी, सुनो, मैंने आपसे इसी तरह से ही बोलते रहेंगे। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, इनसे सर फोड़ना बेकार है। यमुना जी की सफाई शुरू हो गई है, पापियों का नाश हो गया है, जो बचा खुचा होगा राख। 13वीं के दिन हम लोग यमुना में प्रवाह करेंगे। पापी आप लोग हैं, अपने साथ ले जाएंगे। पूंजीपतियों के सूर्य का प्रवाह हो रहा है, सूर्य की किरण यमुना जी पे पहुंच रही है। इन पापियों से छुटकारा मिला दिल्ली वासियों को, यही बहुत बड़ी बात है। ये इनको अभी भी शर्म नहीं आती है, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, दलाली करते हैं आप लोग, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, अभी झूठ बोल रहे हैं। तैयारी है इनकी, पूरी तैयारी है तिहाड़ जाने की। तो अब तो जनादेश आ गया नहीं, तिहाड़ जाने की। ऋतुराज एक मिनट, ऋतुराज जी कौन सी चटनी खा रहा है, रुक जाइए ना सर। वही मैं कह रहा हूँ, क्या उन्होंने क्या पर्सनल अटैक किया, क्या आप शब्द बोले उन्होंने? अरे आप बताइए ना, क्या बुरा लगा, क्या बोला बताइए, क्या बोला बताइए, आप बताइए। केजरीवाल जी का किस नाम से संबोधित किया उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? किस नाम से संबोधित किया बताइए, क्या बोला बताइए। अजय आलोक क्या बोला? आप पूछिए क्या बोला? कप्तीवाल। अरे तो कप्तीवाल बोला उन्होंने, क्या तरीका है ये? कप्तीवाल बोला मैंने, क्या मतलब है ये तरीका? बात क्योंकि दिल्ली वालों ने कपट किया भाई। हम नाम कराइए, अगर वो हमारे नेता के बारे में इस तरह से सही बात है। अजय आलोक देखिए, नाम ना बिगाड़े, सही बात है, ये भाई सही बात है, नाम ना बिगाड़े, ये तो बात सही है उनकी। अजय आलोक हम नाम ना बिगाड़े, टॉपिक पर रहेंगे, ये तो बात सही है। नाम नहीं बिगाड़ा हूं, लॉजिकल डिबेट करिए, सही बात है, नाम ना बिगाड़े, ये बात सही है, नाम ना बिगाड़े। हाँ नहीं, नाम ना बिगाड़े ना, नाम ना बिगाड़े ना अजय भाई, ये भी बात सही है उनकी। नाम नहीं बिगाड़ रहा हूं अमन भाई, मैं नाम नहीं बिगाड़ रहा हूं। मैं अरविंद कप्तीवाल नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कप्तीवाल कह रहा हूं। क्यों ले रहे हैं अपने ऊपर? मत लें, ले रहे हैं अपने ऊपर क्योंकि सच्चाई से मिर्ची लगती है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल हार गया, मनीष सिसोदिया हार गया और अतिशी जो है वो मजे ले रही है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जी। 3 साल में साफ कर देंगे आप लोग ले रहे हैं, गारंटी है आप लोगों की। 3 साल, वो 11 साल में नहीं कर पाए, आप 3 साल में कर देंगे। देखिए
टॉपिक पर आते हैं, डिबेट पर। देखिए, हमारा फर्स्ट टारगेट है कि हम 3 साल में करेंगे, 5 फेजों में सफाई की जाएगी। आज उसकी विस्तृत चर्चा एलजी साहब ने की है। ठीक है। एसटीपी प्लांट को और दुरुस्त किया जाएगा, 17 नालों को ठीक किया जाएगा। एक बात और बता दूं 2022 तक 6 साल 5-7 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद कप्टीवाल जी नहीं गए थे नजफगढ़ ड्रेन। पहली बार वो गए एलजी बीके सक्सेना के साथ नजफगढ़ ड्रेन 2022 के अंत में। पूछ लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ये भी ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का मूवमेंट रिकॉर्डेड होता है। ये देखिए भैया, मेरे को ले लो, मैं आ जाता हूँ, मेरे को ले लो, मैं भी बैठूंगा आपके साथ, ऐसे मशीन चलाऊंगा। बाप तो बाप रहेगा रे झाड़ू वालों। ये देखो बीजेपी वालों का काम। सुधांशु जी सब कह रहे हैं कि इतना लेट हो रहा है, मतलब पक्का सरप्राइज आने वाला है। ये जो हम लोग गोल गोल करके चेहरे दिखा रहे हैं, उनमें से कोई सीएम नहीं बनेगा। पक्का निष्ठावान कार्यकर्ता होगा। सरप्राइज तो उसे कहते हैं कि गुजराल साहब को बुलाया नहीं गया था मीटिंग में, वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठे हुए थे और उनके पास फोन जाता है कि साहब आप प्रधानमंत्री जी बन गए। सरप्राइज उसे कहते हैं कि 2 साल पहले सांसद बने थे राजीव गांधी जी और अचानक वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सरप्राइज उसे कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव संन्यास ले लिए थे और सब छोड़ छाड़ के चले गए थे, चुनाव भी नहीं लड़े थे, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और बाकी तो वो इतिहास की बार बार हम बता चुके। सरप्राइज उसे कहते हैं कि प्रदेश कार्य समितियों में 0 वोट मिलता है और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो यहां सरप्राइज नहीं, यहां तो बिल्कुल साफ दिखता था क्या हो रहा है। हमारे यहां जो भी होता है वो निष्ठावान कार्यकर्ता होता है और ईमानदारी से मेहनत काम करके। आपने सारे मुख्यमंत्रियों का काम जिस प्रकार देखा होगा, दिल्ली में भी उसी के अनुरूप काम होता हुआ दिखाई पड़े। इस मशीन को देखने के बाद मेरी आस जगी है कि बीजेपी सफाई करेगी और 12 साल तक दिल्ली की जनता केजरीवाल से ठगी है। कुलदीप जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार आलोक जी भी बोल रहे, फिर मैं आप ही के पास आऊंगी। वादा है बीजेपी से जवाब लेने के पहले आप ही के पास आऊंगी। लेकिन यहाँ पर तो जिसका नाम तय होता है फिर वो चुपचाप काम करता रहता है। लेकिन आप जहां जहां नाम घोषित भी करते हैं, जैसे कि आपने गहलोत साहब का किया तो वहां सचिन पायलट जी नाराज हो गए, वहां पर कमलनाथ का किया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए, वहां पर बघेल साहब का किया तो टी.एस. सिंहदेव नाराज हो गए, हिमाचल में सुक्खू साहब का किया विक्रमादित्य नाराज थे, वहां पर आपको एच.डी. देवेगौड़ा का भी सामना करना पड़ रहा है सिद्धारमैया के साथ कर्नाटक में। तो कैसे संभालेंगे? और वो कह रहे हैं कि अपने टाइम से हम लोग घोषित करेंगे और जो बनेगा वो परिश्रमी होगा। देखिए, मुझे लगता है कि 5 साल का इतिहास 93 से 98 का ही उठाकर देख लें। 2 लोग बदले थे, 3 मुख्यमंत्री रहे इनके, और वो हवाला डायरी और जैन डायरी और तमाम चीजें उस समय पर चली थी। तो किस तरह के लोग बनाए थे पहले वो देश ने देखा था, और यही कारण है कि 91 के बाद बीजेपी को इस बार दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है। असम में इनको 40-42 दिन लगे थे मंत्रिमंडल बनाने में। राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भी कई हफ्ते लगे थे। और ये कह रहे हैं साहब वो बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता होगा। तो सरप्राइज कौन कहां देता है वो तो पूरा देश देखता है। बात आज की ये है कि जब सब कुछ बहुत अच्छा है और कर्मठ कार्यकर्ता बनना ही है तो फिर 10 दिन क्यों लग रहे हैं? आपको मैं समझा रहा हूँ पहले प्यार से, भाई के नाते। ये 2-3 दिन के अंदर समेट लो अपना, नहीं तो जेसीबी बुलाऊंगा एक दिन, सब कर दूंगा तामझाम पूरा एकदम। हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही सतर्कता के साथ, सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ सभी कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन करता है और सभी विधायक आपसी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मत रूप से एक निर्णय लेंगे। और आप देखिएगा कि दिल्ली को एक बहुत समर्पित, निष्ठावान और मेहनती मुख्यमंत्री मिलेगा और वह उस प्रकार का कार्य करेगा जो उभरते हुए विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के को जैसा विकास दिखना चाहिए, उस गौरव के अनुरूप वह कार्य करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।